S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र चौधरी। तो अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों और फ्रेंड्सों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे आज, जिसमें पहला लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखो इसकी विशेषता है कि ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सदा हरे भरे रहते हैं क्योंकि इस प्रत्येक पौधे का प्रजनन काल का समय अलग अलग होता है। यानी ये एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, ये सभी अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है। इनकी लंबाई की अगर बात करें तो इनकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। ये कठोर होते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते। क्योंकि जब कठोर हैं तो काटने में परेशानी होगी या कठिनाई आएगी, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मेनली, जहाँ तापमान भी अधिक हो। तापमान अधिक। यदि प्रमुख वृक्षों की बात करें इसमें प्रमुख वृक्ष हैं, देखो महोगनी, बांस, बेंत, सागवान, प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और भारत में प्रमुख रूप से ये देखो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और सह्याद्री में इनको सोलास वन कहते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और सह्याद्री क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सह्याद्री में इन वनों को कहते हैं सोलास के वन। तो ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में जो पहाड़ी प्रदेश है अपना, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अगला है दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पे देखो वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है। प्रमुख वृक्षों की अगर बात करें
इनमें प्रमुख वृक्ष होते हैं शीशम, सागवान, आम, ये प्रमुख वृक्ष हैं इसमें जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। भारत में अगर बात करें इनकी तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल और सह्याद्री के पूर्वी ढलानों पर प्रमुख रूप से ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन है क्योंकि देखो शीशम, सागवान और साल ये प्रमुख रूप से फर्नीचर उद्योग में काम में आते हैं, पर फर्नीचर उद्योग में काम में आते हैं। तो ये हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि भारत के यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बात करते हैं अगला, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखो यहाँ 50 से 170 सेंटीमीटर वर्षा, या कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें देखो कंटीले वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की पत्तियाँ मोटी होती हैं और बड़ी होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन पानी का ज़्यादा ना हो, जड़ें लंबी होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से देखो नीम, पीपल, खैर आदि वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगर भारत में इनकी बात करें तो देखो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी यूपी में प्रमुख रूप से इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, कटीले वृक्ष होते हैं, इनमें पर्णपाती पत्तियाँ मोटी और बड़ी बड़ी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो और गहराई से भी पानी को सोख सकें। प्रमुख रूप से पश्चिमी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी यूपी में इस प्रकार के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला है चौथा मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन बहुतायत में पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। वृक्षों की अगर बात करें इसमें कंटीले वृक्ष होते हैं जैसे नागफनी, कैर, बबूल, खेजड़ी आदि वृक्ष होते हैं जो कि कंटीले होते हैं। पत्तियाँ छोटी और कांटों के रूप में होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो। भारत में देखो थार डेजर्ट, थार के मरुस्थल में राजस्थान, पंजाब में भी है थोड़ा, गुजरात और हरियाणा प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में ये मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है।
पत्तियां छोटी और कांटेदार होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। अगली वनस्पति है भारत में पांचवी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो कि पर्वतों पर पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से ऊंचाई के आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ले सकते हैं 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें साल, शीशम और सागवान प्रमुख वृक्ष हैं। 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इससे ऊपर चलते हैं 1000 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। 1000 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिसमें ओक, मैपल और बर्च प्रमुख वृक्ष हैं। 1000 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिनमें ओक, मैपल और बर्च प्रमुख प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अगला है 2700 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इसमें चीड़, स्प्रूस और देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति जिसमें कि फर, जूनिफर प्रमुख रूप से घासें पाई जाती हैं। और इससे ऊपर 4800 से 5200 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जिसमें छोटी छोटी घासें, कोणधारी वन भी कह सकते हैं इनको। और 5200 से ऊपर बर्फ जमी रहती है इसलिए कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हैं पर्वतीय वन। ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उष्ण पर्णपाती या सदाबहार वन कह सकते हैं जिसमें साल, शीशम और सागवान प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। 1000 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिसमें ओक, मैपल और बर्च प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। उससे ऊपर अगर जाते हैं 2700 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिसमें चीड़, स्प्रूस और देवदार प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। उससे ऊपर 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है जिसमें फर, जूनिफर और विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो 4800 से 5200 मीटर जो टुंड्रा या कोणधारी वन पाए जाते हैं जिसमें छोटी छोटी घासें होती हैं। और उससे अगर 5200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यदि जाएंगे तो कोई प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि उससे ऊपर बर्फ जमी रहती है। भारत में ये प्रमुख हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इससे अगला है मैंग्रोव वन या दलदली भी कह सकते हैं या इनको ज्वारीय वन भी कह सकते हैं। ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में या डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है उस क्षेत्र में मैंग्रोव या दलदली या ज्वारीय वन की अधिकता पाई जाती है। इनमें प्रमुख वन होते हैं सुंदरी, जैसे सुंदरी वृक्ष होता है। जैसे भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा नदी डेल्टा में सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं इसको। इसमें सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इसमें
सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। तो ये हैं भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियाँ, 6 प्रकार की थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत की वन रिपोर्ट, जो कि 2019 की नई वन रिपोर्ट है, वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं। और भारत वन नीति, नई वन नीति है, उसको दोनों उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।